राजस्थान की वीर भूमि पर कई ऐसे लोक देवता हुए हैं जिनकी गाथाएं आज भी गांव-गांव में गाई जाती हैं। लोक देवता पाबूजी महाराज, जिनकी कथा वीरता, त्याग और चमत्कारों से भरी हुई है। ये कहानी शुरू होती है मारवाड़ के कोलू गांव से। बहुत समय पहले कोलू गांव में राठौड़ वंश के राजा धांधल जी के घर एक बालक का जन्म हुआ। आकाश में अचानक बिजली चमकी, हवाएं तेज चलने लगीं और गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये बालक साधारण नहीं है, ये तो भविष्य में बहुत बड़ा वीर बनेगा। है उस बालक का नाम रखा गया पाबूजी। जन्म के समय ही कई अजीब संकेत दिखाई दिए। बचपन से ही पाबूजी बहुत साहसी और दयालु थे। वे हमेशा कमजोरों की मदद करते और अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते। एक दिन गांव में एक स्त्री रोती हुई पाबूजी के पास आई। उसका नाम था देवल चारणी। बाबूजी, मेरी ऊँटों की गायों का झुंड दुश्मनों ने लूट लिया है। अगर वे वापस नहीं मिले तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। देवल माता, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारी गायों को कोई नहीं ले जा सकता। मैं उन्हें वापस लाकर रहूंगा। लेकिन पाबूजी को ये नहीं पता था कि ये वचन उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां से लौटना बहुत कठिन होगा। समय बीतता गया। एक दिन बाबूजी का विवाह तय हुआ। पूरे मारवाड़ में उत्सव का माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बारात सज चुकी थी और पाबूजी दूल्हे के राप में घोड़ी पर सवार होकर विवाह मंडप में पहुंचे। महाराज, देवल चारणी की गायों पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। कुछ पल के लिए वातावरण में सन्नाटा छा गया। लोग सोच रहे थे, क्या पाबूजी अपना विवाह छोड़ देंगे? राजपूत के लिए उसका वचन सबसे बड़ा होता है। विवाह बाद में हो सकता है, लेकिन दिया हुआ वचन नहीं टूटना चाहिए। बाबूजी ने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और देवल चारणी की गायों को मुक्त करवा। वे वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने कहा, नहीं, पाबूजी कहीं गए नहीं हैं। वे आज भी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। पाबूजी महाराज रक्षा करेंगे। और कई भक्तों का विश्वास है कि रात के सन्नाटे में कभी-कभी दूर से घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। अगर आपको पाबूजी महाराज की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें जय पाबूजी महाराज।